हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आई है उसके लिए जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें वो सारी चीज़ें देखेंगे। किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेगी और सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है। आप सब जानते हैं 30 मार्क्स का जो है जीएस आने वाला है, जीएस प्लस कंप्यूटर। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करनी होगी आपको जीएस की, तो सारी बातें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जीएस में सबसे पहले आपको ये 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है, उसके साथ साथ साइंस आगे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइंस और थोड़ा बहुत इकोनॉमी, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी होगी जीएस की। अगर बात करें तो साथ में करंट अफेयर और साथ में आपको कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब एक एक सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता देता हूं कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है अच्छे से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो एक एक सब्जेक्ट को ले लेते हैं और उनका टॉपिक देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में प्राचीन, अगर हिस्ट्री की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हड़प्पा सभ्यता है ना, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में, इसके आसपास चीज़ें क्या घटना हुई है ना, और प्राचीन स्थल खोजें, जो इसके आसपास के जो स्थल है वो मतलब उनकी खोजें किसने की, कौन सा स्थल किस जगह पर स्थित है ना, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले अनाज कहाँ, मतलब किस सभ्यता में हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो इतनी बातें आपको यहाँ से कर लेनी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है और इसमें मेन चीज़ फोकस करनी है किस स्थल की खोज किसने की, पहला पॉइंट, और कब की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, उसकी लोकेशन पूछ लेता है, कौन सा स्थल कहाँ पर है। ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछ लेता है। ठीक है, या फिर इस तरह से पूछ लेता है कि सबसे पहले अनाज किस स्थान पर जो है खोजा गया, इस तरह से पूछ लेता है। अनाज की खेती सबसे पहले कहाँ पर हुई, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। फिर उसके बाद आते हैं महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इनके राजधानियों से क्वेश्चन पूछता है बेसिकली, तो वो आपको याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट जो भी है। मगध साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, मौर्य व गुप्त काल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके आसपास, यानी मौर्योत्तर काल है ना, और मौर्य काल के पहले और गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल के पहले, मतलब इसके आसपास की भी चीज़ें आपको पढ़नी है। आगे पीछे जो भी वंश हुए हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, जैन धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, जो दक्षिण भारत के जो साम्राज्य हुए हैं, वंश हुए हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद आते हैं मध्यकालीन भारत। सबसे पहले आप पढ़ोगे अरबों का आक्रमण। ठीक है, भारत में कैसे हुआ, फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख दो, अरबों का आक्रमण। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है और फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मुगल काल के बारे में आपको एक एक शासक का नाम आपको याद होना चाहिए, उंगलियों पर रटा होना चाहिए। उसी तरह से दिल्ली सल्तनत में भी आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए सारी चीज़ें, और किस शासक ने क्या चीज़ें बनवाई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, किस चीज़ का निर्माण कराया, क्या मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रही हैं वो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। फिर आ जाते हैं विदेशी कंपनियों का आगमन हो जाता है। ठीक है, कौन सी कंपनी कहाँ पर आके बसी, किस तरह से जो है व्यापार उन्होंने करना शुरू किया, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अंग्रेज़ों का शासक
फिर चला भारत में, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो भी उन्होंने कुछ मतलब अलग कार्य किए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, ठीक है। फिर गांधी युग के बारे में तो पूरा पढ़ना है आपको, गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए हैं, ठीक है, सारे आंदोलन आपको पढ़ने हैं, प्रमुख आंदोलन हिस्ट्री में जितने भी हुए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता से रिलेटेड हो या चाहे वैसे रिलेटेड हो, ठीक है। तो आंदोलन से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। गांधी युग के बारे में आपको, और जो प्रमुख जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं भारत में उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, ओके। तो इस तरह से आपको हिस्ट्री पढ़नी है, अच्छे से तैयारी करनी है, और आज़ादी तक आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक है, हिस्ट्री को। तो ये रही हिस्ट्री के टॉपिक्स। और पढ़ना कैसे है, आपको एक एक टॉपिक लेना है। जैसे मान लो आपने ये टॉपिक लिया, ठीक है, पहला टॉपिक लिया, इसको आप पढ़ो, बुक से पढ़ो, और बुक आप लूसेंट से ही पढ़ सकते हो। लूसेंट छोटी सी बुक आती है, उसी से पढ़ो, ठीक है। तो लूसेंट की बुक से पढ़ो, अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, उस बुक से पढ़ो। प्लस जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा, फिर इसी टॉपिक के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ये टॉपिक के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। आपको यूट्यूब से सर्च करना है, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करोगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर लेने हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वो सारे कर लेने हैं, एक एक टॉपिक करके आपको इसी तरह से सारे जो है कंप्लीट कर लेने हैं, ओके। तो इस तरह से आपको करना है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉलिटी, आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, अच्छे से पढ़नी है, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी, जो भी टॉपिक लिखा हुआ है वो सारे आपको पढ़ने हैं। संविधान सभा, संविधान कैसे बना, है ना, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इनकी बैठक कब कब हुई, इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है। प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, जहाँ से संविधान स्टार्ट होता है, उसके स्रोत कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई है, क्योंकि संविधान अलग अलग देशों से मतलब चीज़ें ली गई हैं, ठीक है, कलेक्शन है, तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ से ली है और कितने भाग है, कौन से भाग में क्या चीज़ें हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अनुसूची के बारे में आपको पढ़ना है, 12 की 12 अनुसूची में क्या है, किस अनुसूची में कौन सा सब्जेक्ट है, वो आपको पढ़ना है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको करने हैं, क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। पहले टॉपिक पढ़ो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, बुक से लगाओ चाहे यूट्यूब से, क्वेश्चन जरूर लगाने। इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज चीज़ें कवर हो जाएगी। अनुच्छेद बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से पूछा ही जाएगा। नागरिक और यहाँ से देखिए नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, और आपके मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व DPSP, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक आपको रटे हुए होनी चाहिए, ठीक है, आपकी उंगलियों पर। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आर्टिकल से, तो अच्छे से याद कर लेना। 1 से लेकर के 51 तक ये सारे जो है टॉपिक इसी में आ जाते हैं, 1 से लेकर 51 तक। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके बारे में आपको पढ़ना है। संसद के बारे में पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा, ये आपको पता होना चाहिए। न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। निर्वाचन आयोग, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, किस अनुच्छेद में है, क्या कार्य होता है, किस तरीके से काम करता है। आपात व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और पढ़ना वैसे ही एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस लगानी है। नियुक्तियाँ, किसकी नियुक्ति कौन करता है, ये टॉपिक क्वेश्चन आता है। और किस पद के लिए कितनी आयु, अधिकतम आयु क्या है, आयु सीमा क्या है, ये क्वेश्चन आता है। और किस पद की शपथ कौन दिलाता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। संशोधन, प्रमुख संशोधन के बारे में आपको पढ़ना है, क्या क्या संशोधन संविधान में हुए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट संशोधन है वो आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। और जो कानून बनाए गए हैं संशोधन करके उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से पॉलिटी आपको पढ़नी है और पॉलिटी से आपको ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात करी तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, वायुमंडल के बारे में पढ़ लेना, सौरमंडल है ना, झीलें, नहरें, बांध, इनके बारे में आपको पढ़ना है। कौन सा बांध किस नदी पर है, किस राज्य में है, ठीक है। इस तरह से कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, ठीक है। खारे पानी की है, मीठे पानी की, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य आपको पढ़ने हैं, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, इस तरह से है ना। दर्रे, प्रमुख नदियाँ, ये आपको पढ़ना है। नदी के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। पर्वतों के बारे में आपको पढ़ना है, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सारी बातें। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इस तरह से आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। और पर्यावरण के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद साइंस की अगर बात करें तो साइंस में आपको केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि साइंस काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो उतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। केवल आप ज़्यादा फोकस करोगे बायोलॉजी पर, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है। स्टैटिक जीके देखिए बहुत ज़्यादा जो है, मतलब जब तक आप बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। 2020 से लेकर के 2022 तक एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड वो आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। और हो सकता है तो मैं कुछ चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। स्टैटिक जीके की मेरे पास एक बुक है जिसमें 2020 से 2022 तक के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी पूछे गए हैं। तो अगर हो सका तो स्टैटिक जीके वगैरह या पॉलिटी वगैरह, इसके भी बहुत अच्छे से नोट्स मेरे बने हुए रखे हैं, ठीक है। तो ये अगर समय मिला तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, और अगर आप सपोर्ट करोगे तो ये चीज़ें मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। कंप्यूटर 10 मार्क्स का आएगा, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छे से पता होना चाहिए एक एक चीज़ों के बारे में। फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और जनरल नॉलेज कंप्यूटर की वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर के जो टॉपिक है वो आपको करने हैं। तो इतना ही पढ़ना है जीएस में, और देखा जाए तो बहुत लिमिटेड चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आपने इतना कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। दूसरा करंट अफेयर, ठीक है, इसमें मैंने करंट अफेयर यहाँ पर नहीं लिखा, तो एक आपको करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर आपको पढ़ना है। करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर आप डेली बेसिस पे पढ़ सकते हो, है ना, क्योंकि वहाँ से डेली पढ़ने का ये फ़ायदा है कि आपको स्टैटिक जीके वहाँ से थोड़ी कवर हो जाएगी, जीके में थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे अगर आप डेली क्लास लेते हो तो, ठीक है। जैसे कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, वहाँ से आप डेली जो पढ़ोगे तो वहाँ से आपकी जीएस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हालांकि करंट अफेयर तो पहले का ही पूछा जाएगा, 2021 का, है ना, और मतलब एग्ज़ाम से कम 2 महीने पहले का पूछा जाएगा, 21 का, और जून तक का आप कर लेना तैयार, ठीक है। 2022 जून तक, और 21 आप जुलाई से दिसंबर तक कर लेना, और 2022 का आप जनवरी से जून तक कर लेना अच्छे से, ठीक है। और साथ में डेली करंट अफेयर की क्लास लेते रहना, ताकि आपका जीएस, स्टैटिक जीके वो अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ना है, और ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है जीएस पर, कंप्यूटर पे ज़्यादा वो देना है आपको, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लिमिटेड चीज़ें हैं कंप्यूटर में। आप आराम से इजीली 10 में से 8 मार्क्स, 8+ मार्क्स इजीली इसकी तैयारी कर सकते हो, आधा घंटा भी अगर आपने पढ़ लिया तो, ठीक है। और जीएस में आपको जो मैंने टॉपिक बताए हैं केवल उन पर फोकस करना है, और अगर आपके पास समय है या आप जीएस में अच्छा मतलब जानकार है तो आप अच्छे से और तैयारी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट, मतलब जो मैराथन क्लासेस होती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट की, वो आप कर सकते हो डेली प्रैक्टिस वहाँ से, क्योंकि आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे,
तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ मैंने कितना पढ़ा हुआ है और अभी मुझे क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, इतना तो आपको पढ़ना ही चाहिए। और अच्छा स्कोर करना तो आपको बहुत सारी चीज़ें जीएस में अभी पढ़ने को है, वो सारी चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक है, तो पहले आप इतना पढ़ो और करंट अफेयर पढ़ो और आप कंप्यूटर पढ़ो, स्टैटिक जीके पढ़ो, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इससे पहले मैंने आपको 2 मैथ और इंग्लिश के बारे में बता ही दिया और बचा रीजनिंग, तो रीजनिंग के बारे में आपको इवनिंग में वीडियो मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।